नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। तो आज इस महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखते हैं महात्मा गांधी के लाइफ से, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स से। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक जो आपने कैप्शन देखा है, जो थंबनेल देखा है, जो अभी तक शब्द आपने सुने हैं, उससे आप ऑलरेडी एक कंक्लूजन पे आ रहे हो कि ये एक रन ऑफ द मिल डिस्कशन होगा जहां पे महात्मा गांधी की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उनके आइडियाज के बारे में बताएंगे, सत्य, अहिंसा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस वीडियो में वो नहीं होने वाला है। इस वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। देखिए, मैं ये लेक्चर इसलिए बना रहा हूं, ये जो 5 इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे व्यूअर्स है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके अगर बगल में बच्चे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इन प्रिंसिपल्स को, इन आइडियाज को, इन लेसन्स को आप अगली पीढ़ी को बताएं, अगली पीढ़ी को समझाएं, अगली पीढ़ी को सिखाएं। क्योंकि ये जो लेसन्स हैं, ये बहुत ही जरूरी लेसन है फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में यहाँ पे चीजें रखी हैं, आप उनको बहुत ही सिंपली समझा सकते हो कि क्या करना है, महात्मा गांधी के क्या प्रिंसिपल्स हैं। अब ये क्यों डिस्कशन हो रही है? जनरली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मिलेनियल्स, जो न्यू जनरेशन है, वो ज्यादा महात्मा गांधी के आइडियाज से अक्वेंटेड नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि उनकी विचारधारा, स्पेशली टुवर्ड्स गांधीयन प्रिंसिपल्स, वो एडवर्स है। तो हमें काफी एक जरूरत है कि इन आइडियाज को हम जिंदा रखें। इन लेसन्स को अगर आप बच्चों को समझाएं, उन्हें उसका उद्देश्य समझाएं, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को समझाएं, तो वो उनकी खुद की डेवलपमेंट में काफी मदद करेंगे। देखिए, गांधी खुद कहते थे कि आई एम नॉट फॉल्टलेस, यानी कि गांधी कहते थे आई एम नॉट परफेक्ट। उनके अंदर भी गलतियां हैं, लेकिन हमेशा उन चीजों को देखिए जो अच्छी है लोगों में। सी द गुड इन अदर पीपल। सो लेट्स सी द गुड फ्रॉम महात्मा गांधीज प्रिंसिपल्स एंड लेट्स टीच देम टू द न्यू जनरेशन। चलिए बात करते हैं। पहला लेसन है, काफी सिंपल सा लेसन है, ऑलवेज डू द राइट थिंग। तो अपने बच्चे को, अगली पीढ़ी को सिखाइए कि ऑलवेज डू द राइट थिंग। गांधी हमेशा कहते थे इन अ वेरी जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, यानी कि छोटी चीज करके भी, एक सही चीज करके भी आप दुनिया को बदल सकते हो। वो कहते थे कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको कुछ बदलाव देखना है तो आप अपने अंदर वो बदलाव लाइए और राइट थिंग कीजिएगा, सही चीज कीजिएगा, विच इज मॉरली एथिकली करेक्ट। अब यहां पे आप गांधीयन आइडियाज देख सकते हो, इंस्पायर्ड है भगवत गीता से। भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्वर्मा ते संगोस्त वाकर्मणि। मतलब आप अपना कर्म कीजिए, इट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ड्यूटी, यानी कि आप अपना कर्म कीजिए, वो कर्म अच्छा कीजिए, डू द राइट थिंग, और उस फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका मोटिव फल नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, यानी कि अगर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनएक्शन, तो उसका जो रीजन है वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो श्लोक था, इससे पहले अर्जुन को यह लग रहा था कि अगर मैं रणभूमि में अपने लोगों से लड़ूंगा, यानी कि मैं अगर तीर चलाऊंगा तो मैं तीर चलाऊंगा भीष्म पितामह पे, मैं तीर चलाऊंगा द्रोणाचार्य पे, जो गुरुजी है, तो वो अटैचमेंट थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि उस अटैचमेंट की वजह से इनएक्शन मत कीजिए, यानी कि अगर आप धर्म युद्ध में है तो डू द राइट थिंग। तो ऑलवेज टीच देम टू डू द राइट थिंग। अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को आपको बताना है, तो नो नीड ऑफ द श्लोक, complicated slope, but just tell them to do the right thing. It can bring big change in their life, in your life, in the society, in the world itself. अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करना। आप सिखाइए कि फॉरगिव, नॉट सीक रिवेंज, रिटेलिएट नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है। गांधी हमेशा कहते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि अगर हर कोई लड़ाई में लग जाएगा तो पूरे विश्व में वायलेंस छिड़ जाएगा और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। और अगर आप किसी को माफ कर रहे हो तो आप वीक नहीं हो, ये समझिए। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर वीक पीपल। गांधी यूज्ड टू टेल दैट फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, यानी कि आप अगर माफ कर रहे हो तो आप इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उस चीज को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। तो लर्न टू फॉरगिव एंड नॉट टू रिटेलिएट और नॉट टू सीक रिवेंज, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। यू विल बी स्टक इन अ विशियस साइकिल ऑफ रिवेंज रिटेलिएशन ही चलता रहेगा। सो प्लीज लर्न टू फॉरगिव एंड टीच फॉरगिवनेस। इसके अलावा तीसरा लेसन है, काफी सिंपल चीज है, सिंपल लिविंग। ये तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो प्रिंसिपल, ये जो लेसन है, ये सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर मैं अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस को बताऊं, जैसे आई हैव अ सिस्टर
उसकी 2 बच्चियां हैं, मेरे भाई का भी बेटा है। तो रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे जो मेरे भाई का बेटा था उसने सुबह सुबह एक खिलौना लिया, वो टूट गया, फिर वो शाम में बोला कि मुझे एक और खिलौना चाहिए और उसे दिलाया भी गया। तो आई वाज जस्ट वॉचिंग इट और मैंने देखा कि ये जो हमारा जो थॉट प्रोसेस बन चुका है, पैम्परिंग किड्स इज वेरी गुड। नहीं, बच्चों को पैम्पर करना, बच्चों को प्यार देना बहुत सही बात है, लेकिन सिंपल लिविंग सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, ऑलरेडी हम लोग एक कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और अगर आपकी डिमांड्स बढ़ती हुई जाएंगी तो आप उन डिमांड्स को फुलफिल करते हुए जाओगे, देन इट बिकम्स मोर एंड मोर प्रॉब्लमेटिक। सो टीचिंग सिंपल लिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप देखिए कि सिंपल सी चीज़ है, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत से आप लोग भी है जो व्यूअर्स है, जिसके पास एक मोबाइल होगा, जिसके पास मल्टीपल मोबाइल्स भी होंगे, जरूरत होगी आपको एक मोबाइल की, लेकिन आप मल्टीपल मोबाइल्स यूज कर रहे हो। अगर आप ही इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो द नेक्स्ट जनरेशन विल बिकम मोर एंड मोर कंज्यूमरिस्टिक, जिसका एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा पूरे विश्व पे, एनवायरमेंट पे, पूरे हमारी मदर अर्थ पे। तो सिंपल लिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गांधी हमेशा कह करते हैं कि यू मे हैव द ओकेजन टू पोजेस or use material things in life, but always learn the secret of life. It lies in never missing them. यानी कि उनको मिस नहीं करना, ये सीखना है आपको लाइफ। तो यही सिखाइए, लिव अ सिंपल लाइफ, वट एवर इज योर नीड, वट इज योर नेसेसिटी, उसके हिसाब से आप जीना सिखाइए। इसके अलावा क्लिनलीनेस, ये बहुत जरूरी है। देखिए क्लिनलीनेस हम क्वाइट श्योर कि आप सब जानते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जब से शुरू हुआ है तो हर कोई क्लिनलीनेस की बात करता है। इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट के कैप्शंस को भी देखोगे, वहां पे लिखा रहेगा क्लिनलीनेस इज गॉडलीनेस। महात्मा गांधी का ही ये कहा हुआ शब्द है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसका आधा पहलू नहीं समझते हैं। सबको लगता है क्लीनलीनेस का मतलब है कि बाहर की स्वच्छता, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान, देश को स्वच्छ रखना है, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना है, रिसाइकलिंग पे फोकस करना है, सफाई रखनी है, ये सब चीजें। लेकिन आपको ध्यान देना, ये तो है ही है। सबसे जरूरी चीज है क्लीनलीनेस के 2 पहलू है। पहला पहलू है इंटरनल क्लीनिंग, यानी कि आप अपने थॉट्स अच्छे रखिए, राइट, आप अपनी भावना, अपने जो कर्म है वो अच्छे रखिए, उसके बाद आउटर क्लीननेस अपने आप आ जाएगी। सो वंस यू डू दैट इंटरनल क्लीनिंग, और यही आप कर रहे हैं, यानी कि अब अपने बच्चे को ये लेसन सिखा रहे हैं, देन इंटरनल क्लीनिंग इज हैपनिंग, राइट। इंटरनल क्लीनिंग होगी, देन एक्सटर्नल क्लीनिंग विल ऑटोमेटिकली। इसलिए गांधी कहते थे नॉट जस्ट आउटर क्लीननेस, प्लीज रिमेंबर, स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत इंटरनल भी काफी ज्यादा जरूरत है। आपके कर्मों में, आपकी भावनाओं में, आपके थॉट्स में वो क्लीननेस आना बहुत जरूरी है। उसके बाद दी outer cleanliness will automatically come. So please remember, स्वच्छ भारत अभियान it's very very important, but remember स्वच्छ भारत आउटर अभियान तो चल ही रहा है, बट एक स्वच्छ भारत इंटरनल क्लीननेस अभियान भी चलाते हैं। So please teach them cleanliness, both internal as well as external or outer cleanliness. That is why when Gandhi says cleanliness is godliness, it's not just outer cleanliness, it's inner cleanliness as well. इसके अलावा आखिरी लेसन है सी गुड इन अदर्स। यही सी गुड इन अदर्स चीज फॉरगिवनेस को हम लोग जोड़ सकते हैं। गांधी खुद ही कहते थे, जैसे कि यू कैन सी दिस कोट हियर, आई लुक ओनली टू द गुड क्वालिटीज ऑफ मैन, नॉट बीइंग फॉल्टलेस माई सेल्फ, आई वोंट प्रेज्यूम टू प्रोब इनटू द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। यानी कि अगर आप किसी भी इंसान को देखिए, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। अगर आप किसी इंसान की गलतियों पे, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप उन्हीं चीजों के अंदर उलझे रहेंगे। आपने ये जनरली देखा होगा, कभी आपको लग रहा है कि यार ये इंसान ऐसा करता है, ये इंसान ये करता है, राइट, तो आप उनकी गलतियों पे फोकस कर रहे हो, तो हर बार जब गलती होती है तो उन्हीं चीजों पे फोकस करके दैट हेट्रेड इंक्रीजेस मोर एंड मोर, राइट। आप अगर अच्छी चीजों पे फोकस करोगे, देन यू विल रियलाइज कि उस इंसान में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो ऑलवेज टीच योर किड्स टू सी द गुड इन अदर्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड इन द वर्ल्ड, और अगर वो अच्छाई देखने लगेंगे, वो अच्छाई एम्पलीफाई हो जाएगी, एंड द वर्ल्ड विल रादर बिकम a better place. With this last lesson, let me end my thoughts. Let me end this session. Thank you for watching. Jai Hind.